अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करें क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 4.9 का क्वेश्चन नंबर 8। सर देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द AM ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड HM इज 6। उसने कहा दो नंबर का अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, 8 के, और हार्मोनिक मीन बराबर है 6 के। देन फाइंड द नंबर्स। सर अब जैसे ही बात की आपने अर्थमेटिक मीन की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलेंगे सर a+b/2। ठीक है सर, आगे बताइएगा। आगे हमारे पास दूसरी बात कर रहे हैं हम HM की, यानी कि हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab/a+b। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप आए, आपने कहा सर हमें तो करना है क्वेश्चन सॉल्व और हमें चाहिए वो दो नंबर। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, हमने काम कर लिया। यहां मेंशन कर रहे हैं लेट A and B are the या be the नंबर्स। आपके पास जो दो नंबर हैं वो कौन है, वो हैं A एंड B। मैंने मान लिया। अब जैसे ही मैंने मान लिया, अब पहली चीज में क्या है, उसने कहा सर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सर हमारे पास क्या है, उसने कहा सर सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बता दीजिए। उसने कहा सर अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या है भाई बताइए। उसने कहा सर a+b/2। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है, उसने कहा सर अर्थमेटिक मीन इक्वल है 8 के। तो आपने AM की जगह क्या लिख दिया, 8। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 2 सा क्या हो जाएगा 16, और आपको मिल गया a+b। अब याद रखिएगा, आपको A या B में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब मैंने कहा सर मैं A की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो ये प्लस का B इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का B। तो आपको A मिल गया, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ B। यानी कि A आपको तब मिलेगा जब आपको क्या मिल जाएगा, जब आपको मिल जाएगा B। तो A की वैल्यू बता दीजिए। A आपके पास क्या है भाई, 16 - B, और ये हमारे पास क्या गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, याद रखिएगा आपने। अच्छा, आपकी मर्जी, आप B निकालना चाहें B निकाल लीजिए, A निकालना चाहें A निकाल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। आपकी कॉपी, आपकी मर्जी। चलें सर आगे क्या था, आगे मेरे पास एक कंडीशन और थी, अगर आप बता दें तो। सर मेरे पास एक कंडीशन ये थी कि उसने मुझे हार्मोनिक मीन बताया है। हार्मोनिक मीन किसके बराबर है, चलें हम देख लेते हैं। पहले हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मेंशन करते हैं, 2ab/a+b। और मुझे बताएं हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो आपने मेंशन करना है यहाँ पे 6। आगे आपके पास क्या आया, आगे आपके पास आ गया 2ab आ गया a+b। अब जैसे ही आपने देखा उन दो नंबर का सम a+b किसके बराबर है, 16 के। तो आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे a+b की जगह 16। एंड देन आप क्या बोलेंगे, 2 1 2 2 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 8 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 8 क्या हो जाएगा, 48। ठीक है भाई, 8 6 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब जैसे ही आपने मेंशन किया, आपको पता लग गया ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है 48 के। लेकिन आपको याद आ गया कि सर ए तो मेरे पास किसके बराबर है, 16 - b के। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि सर हम पुट कर रहे हैं ए इक्वल टू क्या, 16 - b, और कहाँ पुट कर रहे हैं, एन अबव। ठीक है, तो मुझे बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। ए की जगह मेरे पास आ जाएगा 16 - b। आगे मेरे पास क्या रहेगा, b इक्वल टू मेरे पास क्या रहेगा, 48। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप आए, आपने कहा सर मैं b को मल्टीप्लाई कर दूंगा b से, और b को मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से। आम अल्फाज में जो b है वो 1 बाय 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 - b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48।
अब मसला क्या आ रहा है, बी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है और हमारी कोशिश होती है जो हमारी इक्वेशन को लीड करे वो नेगेटिव ना हो, यानी कि सबसे बड़ी पावर नेगेटिव ना हो। तो हम इसको इधर लेकर आ गए और 16 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेंशन करना भूल गया मैं, यहाँ पे 16 भी आएगा। अब हमने क्या किया, हमने शिफ्ट करवा दिया कि माइनस उधर आके क्या हो गया प्लस, ये माइनस इधर आके क्या हो गया सर प्लस हो गया, ये देखें जी सर, ये माइनस इधर आके प्लस हुआ, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -16b और आगे क्या आ जाएगा +48। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप आए आपने क्या किया, आपने कहा सर हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे मल्टीप्लाई, हमने मेंशन कर दिया रफ फर्क, और जैसे ही कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे 48 1 हो जाएगा 48। अब गेम खेलेंगे सर, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, आगे क्या आएगा, आगे आएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड देन क्या आएगा 2 6 ज़ा 12 और आगे क्या लिखूंगा 2 3 ज़ा 6 और फिर मेरे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। आपने मेंशन कर दिया, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर आपने कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई किया, उसके साथ गेम भी खेल लिया, अब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 करने के बाद आना चाहिए 16। तो देखें सर क्या आपके पास दो नंबर को प्लस करने पे 16 आ रहा है, तो उसने कहा सर चले मैं देख लेता हूँ। 3 2 आपके पास क्या हो गया 6, 6 2 आपके पास क्या हो गया 12। ठीक है भाई, 2 2 क्या आ गया 4, 12 1 क्या हो गया 12 और 12 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 16। तो अब आपने गेम खेलना है सर, कैसे खेलना है, आप लिखेंगे बी स्क्वायर -16 की जगह क्या लिखेंगे 12 + 4, साथ में आएगा बी +48। ज़ीरो को आप पहले लिखें या बाद में लिखें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई किया -12, साथ में कौन आ गया बी, माइनस प्लस क्या हो गया -4 के साथ में कौन आ गया बी, +48 इक्वस टू क्या आ गया 0। अब आपने क्या किया, आपने कहा सर मैं कॉमन लूँगा, बी स्क्वायर में से अगर बी कॉमन लूँगा तो बी बचेगा और 12 बी में से अगर बी बाहर गया तो यहाँ बचेगा -12, माइनस आ गया 4 और 48 में कॉमन टेबल किसका होगा 4 का। अब -4 अगर बाहर चला गया तो बी बचेगा और याद रखिएगा अगर कॉमन लेते हुए माइनस साइन आ जाएगी तो दोनों की साइन चेंज होती है, क्योंकि माइनस से 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 इक्वस टू आ गया आपके पास 0। अब आपने कहा दो वैल्यूज मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर आप देखें पहले तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कॉमन कौन है b -12 और फर्स्ट में बचा b, दूसरे में बचा -4 इक्वस टू क्या आ गया 0। अब अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हों और आंसर 0 आए तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आइदर एंड और। इसका मतलब या तो पहली वाली वैल्यू 0 बना रही होगी या तो दूसरी वाली, क्योंकि दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई होती हैं आंसर 0 आता है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहले नंबर 0 के बराबर है या तो दूसरा नंबर, और मे भी दोनों। तो माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 12, ये माइनस का 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो आपको क्या मिला, आपको 1/1 बी की दो वैल्यूज मिल गई। बी क्या मिला 12 मिला, बी क्या मिला बी आपको मिला 4। अब मैं 1/1 दोनों वैल्यूज को उठा के पुट कर दूंगा, तो मैंने क्या लिखा, मैंने मेंशन कर दिया मैं पुट कर रहा हूँ बी की जगह पे 12 और कहाँ पुट करूँगा इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बेसिकली आपको चाहिए ए और ए कहाँ पर है इक्वेशन नंबर 1 में, कि ए आपके पास क्या 16 माइनस बी क्या है भाई, मेरे पास है 16 माइनस बी और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको ए क्या मिला, आपको ए मिल गया 4। इसका मतलब अगर b 12 है तो a क्या है, a आपके पास है 4। अब आपने दोबारा कहा सर मैं दोबारा पुट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार पुट कर रहा हूँ b की जगह पे 4 और कहाँ पुट करूँगा इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मेरे पास क्या बनेगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर आ गया 16 माइनस 4 और मुझे अब मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं a b की जगह 4 रखूँगा तो a 12 आ जाएगा, जब मैं b 12 रखूँगा तो a 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि आपके पास नंबर क्या हैं, नंबर हैं 4 एंड 12, या आप कह सकते हैं 12 एंड 4।
ठीक है भाई, सीक्वेंस आगे पीछे है लेकिन नंबर्स क्या है, नंबर आपके पास दो ही हैं। नंबर एक आपके पास 4 है, दूसरा नंबर आपके पास क्या है 12 है। तो आप प्रॉपर वे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप प्रॉपर आंसर बनाएंगे और क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द नंबर्स आर 4 एंड 12, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 12 एंड 4। ठीक है भाई, और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा और ये आसान क्वेश्चन था, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।